आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस के विधायक अजय टंडन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, पहले ही बात तो ये है, सामने बैठ के तो कोई बात करता नहीं है। टीवी के माध्यम से बातें होने लगी हैं। जब उनकी मंशा होती है सो चालू हो जाता है, जब मंशा होती है बंद कर दिया जाता है। किसी की सुनने को कोई तैयार कहाँ है। पूरा जितने लोग भी आज थे मीटिंग में, वो लोग ये चाहते थे कि पूरी दुकानें एक साथ खुलें। एक तो पहले नंबर सांसद जी ने ये कहा कि टंडन जी उस दिन मीटिंग में नहीं थे, जिलाध्यक्ष थे, उनकी सहमति थी। लेकिन अगर कोई व्यापारी वर्ग या कोई लोग, बहुतायत लोग जब हमसे संपर्क करेंगे तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनको साथ में लेकर कलेक्टर महोदय से बातचीत करूं। और मैंने कलेक्टर महोदय से टाइम लिया, उसके बाद आए हम लोगों ने अपनी बात को रखा। लेकिन कलेक्टर महोदय ने जो बात कही उसमें हम लोगों ने अपनी सहमति दी। इसमें कौन सी दबाव की बात हो गई। जो सांसद जी ने 6 पॉइंट रखे हैं तो 3 पॉइंट तो मेरे ऊपर फोकस थे कि ये लोग दबाव बनाते हैं। इसमें दबाव का कोई सवाल नहीं है। अगर हम अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो हम काहे के जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। और मैं कोई गलत बात थोड़ी कह रहा था कि पूरा मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक अभी गर्मी का मौसम निकल गया, पूरी शादी बारातें निकल गई, वो माल पूरा व्यापारियों का भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, कोरोना था, व्यापारियों ने पार्टिसिपेट किया, व्यापारियों ने पूरा सहयोग दिया। उसके बाद में आज जब लॉकडाउन खोलने की बात हुई तो ये कहा गया कि एक तरफ की लाइन खुलेगी, दूसरी तरफ की लाइन नहीं खुलेगी। उस पर मेरा सुझाव ये था कि ऐसे में और असमंजस की स्थिति बनेगी। यहाँ कोई आदमी अपने क्रेडिट पे सामान लेता है, अपनी चॉइस की दुकान से सामान लेता है। अब मैं गांव से आया और गांव से आने के बाद में वह दुकान बंद मिली तो ये अनावश्यक भीड़ तो इकट्ठी हुई ना, कि आदमी को वो दुकान मिली ही नहीं। आज हमें किसी दुकान से रेडीमेड का सामान लेना है, हमें किसी दुकान से किराना का सामान लेना है, हम अपने मुझे ना बुलाया जाए, ये क्या? तो उनका ये कहना था, उन्होंने फरमान जारी कर दिया। मंत्री जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि ऐसा ऐसा होगा। तो कोई हम फरमान सुनने के लिए थोड़ी आए। वह हमारी बात का, हमने तो ये कहा था कि बेस्ट सॉल्यूशन निकालिए। बेस्ट सॉल्यूशन वो पूछते कि क्या है तो हम उनको सलाह भी दे सकते थे कि आप सुबह 7 बजे से 2 बजे दिन तक एक लाइन को खोलिए और 2 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक दूसरी लाइन को खोलिए, ताकि अगर हम मार्केट में आए हैं तो हम 2-4 घंटे कहीं पर इंतजार करके अपने मनपसंद का सामान ले लें। लेकिन अब हमें तो दूसरे दिन फिर से आना पड़ेगा ना, और फिर तो भीड़ तो ही इकट्ठी होगी ना। और उन्होंने अपने टीवी का स्विच बंद कर दिया। तो मैंने कलेक्टर महोदय से कहा कि जब आप लोग मैटर को डिसाइड करके पहले से ही बैठते हो, पहले से ही आपको फरमान जारी करना है, तो ऐसी मीटिंग में हम लोगों को क्यों बुलाते हो। हम लोगों का भी समय कीमती है। हम लोग आपने 3 बजे मीटिंग रखी है, मैं पूरे दिन भर के कार्यक्रम हम लोगों को पोस्टपोन करना पड़ते हैं। पोस्टपोन करने के बाद में हम लोगों को और भी काम रहते हैं। और आपने जो कह दिया वो हम माने, लेकिन आज पूरे जितने भी वहाँ पे सदस्य बैठे थे सभी लोग तो ये बात कह रहे थे कि पूरा मार्केट खुले, तो वो बात तो नहीं हुई। तो ऐसी मीटिंग में आने से फायदा भी क्या है। राहुल सिंह कह रहे हैं कि अजय टंडन जो नाराजगी है उनके अध्यक्ष को पहले दे लिया था, आए थे मीटिंग में, उसकी सहमति। तो वो तो मैटर ही नहीं है। वो तो मैटर उस दिन समाप्त हो चुका। जिस दिन हम मीटिंग में नहीं आए थे तो उसके दूसरे दिन हम व्यापारियों के साथ में आए थे अपनी बात को रखने। आज तो हम मीटिंग में उपस्थित थे ना। आज जब हम मीटिंग में उपस्थित थे तो आज तो बात सुनना चाहिए। क्या मान रहे पूरा मामला क्या हो सकता है? क्या मान रहे, क्या मामला है पूरा मामला सीधा है, सीधा मामला है। अपनी हार को पचा नहीं पा रही है भाजपा, ऊपर से निर्णय थोप रहे हैं। अच्छा निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। आप कुछ भी निर्णय लोगे ये स्वीकार योग्य नहीं होगा। और पूरी कमेटी क्या चाह रही, पूरी कमेटी से 1-2 आप पूछ रहे हैं, और पूरी कमेटी चाह रही है कि पूरा मार्केट खोला जाए। आप क्यों नहीं खोल रहे पूरा मार्केट? और अगर नहीं भी खोल रहे हैं तो फिर हम लोगों को बुलाने का उद्देश्य क्या है? आज बहुमत किसका है? कमेटी का ये कहना था कि पूरा मार्केट खोला जाए। कुछ लोग दबाव में हैं, सांसद जी के, मंत्री जी के। अजय टंडन थोड़ी कोई दबाव में है, मैं कोई उनका यशमैन थोड़ी हूँ।
यशमैन वहाँ पर हूँ, मैं उनकी बात को यस वहाँ कर सकता हूँ जो बात सार्वजनिक हित की हो। आप एक मार्केट खोलेंगे, दूसरा मार्केट नहीं खोलेंगे, एक तरफ की कुलिया खोलेंगे, दूसरी तरफ की कुलिया नहीं खोलेंगे, तो हम भटकेंगे नहीं ऐसे में। चलिए, एक पर्टिकुलर हमें ए दुकान से सामान लेना है किराने का, बी दुकान से हमको सामान लेना है रेडीमेड का, सी दुकान से हमको सामान लेना है जूता चप्पल XYZ कोई भी सामान हमको लेना है। वो दुकान आज खुली है और वो दुकान बंद है, तो क्या आप हमारी चॉइस भी ख़त्म कर दोगे कि क्या हम अपनी चॉइस से अपनी दुकान पे नहीं जा सकते? विधायक जी, एक बात और है कि मान लीजिए मार्केट खोल देते हैं और कोरोना फैलता है तो कौन जवाबदारी लेगा फिर इसकी? अरे तो मार्केट तो खुल ही रहा है ना, या तो पूरा बंद रखिए या पूरा खोलिए। मार्केट तो खुल ही रहा है ना, कौन काय की इसमें जवाबदारी? मार्केट तो आप खोल ही रहे ना। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग भी कि आज आपने ये एक दुकान खोली है, एक दुकान बंद है, और आज वह किराना की दुकान है जो मेरे चॉइस की है, और वह दुकान बंद है रेडीमेड की जो मेरे चॉइस की नहीं है, जहाँ मेरा लेन देन नहीं है। तो अब मुझे कल तो फिर आना पड़ेगा ना मार्केट में, तो भीड़ तो फिर से इकट्ठी हो रही ना। आप पूरा मार्केट खोल दें, पूरा मार्केट खोलने से उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। अगर 100 दुकानें हैं तो और 100 लोग हैं तो वो 100 लोग 100 दुकानों में इकट्ठे हैं। आपने 50 दुकानें खोली हैं तो 100 लोग 50 दुकानों में इकट्ठे हो गए ना, तो इससे तो भीड़ इकट्ठी ही होना है ना। और मेन चीज़ ये है जो मैंने कहा था माननीय मंत्री जी से कि आप इसका कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकालिए और कोई सॉल्यूशन निकालिए। आपने कहा नहीं ऐसा होना है, तो मैंने उस पर ये कहा कि आप फरमान जारी कर देते हैं और वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंट हो जाता है, वह फरमान मान लिया जाता है। और जब फरमान ही जारी करना है तो सीधा एक लेटर क्यों नहीं निकाल देते कि निर्णय ये लिया है? हम लोगों को फिर यहाँ क्यों बुलाया जाता है? हमारा क्यों समय खराब कर रहे हैं? उनका समय कीमती होगा या नहीं होगा वो जाने, लेकिन हम अपने कीमती समय को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते।